चीन के तवांग में अब तक जो हुआ उसकी पल पल की अपडेट सामने है कि कैसे करीब 300 चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके पर कब्जा करने के इरादे से हमला किया, जिसका हमारी सेना के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन अब जो दावा सामने आया है उसे सुनने के बाद कई लोग हैरान हो जाएंगे। अमित शाह ने तवांग में हुई हिंसक झड़प के बाद जो बताया है वो चौंकाने के लिए काफी है। दरअसल तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद संसद से लेकर सड़क तक गुस्सा है। हर देशवासी के मन में आक्रोश है कि चीन बार बार हमारे सैनिकों के साथ क्यों उलझता है, क्योंकि गलवान में जो हुआ उसकी आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। लिहाजा हर किसी की निगाहें सरकार की ओर थी कि सरकार इस पर अपना रुख साफ करे। सरकार भी तुरंत एक्शन में आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत NSA अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के चीफ के साथ बैठक की। इसके बाद संसद में राजनाथ बोल रहे थे तो संसद के बाहर अमित शाह ने मोर्चा संभाला। विपक्षी दलों के जोरदार हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तवांग में झड़प के दौरान दोनों ओर से कुछ जवान घायल हुए हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि झड़प में हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। भारतीय जवानों के समय पर हस्तक्षेप के कारण चीनी सैनिक वापस लौट गए। उन्होंने आगे कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे जवान देश की सीमा की सुरक्षा करने और सीमा की सुरक्षा को चुनौती देने की किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि इस बीच संसद के बाहर अमित शाह ने इस हमले का कांग्रेस कनेक्शन बताते हुए तवांग हिंसा पर कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई। इतना ही नहीं, यहाँ उन्होंने कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हंगामे के पीछे की वजह को भी बताया। अमित शाह ने कहा कि मैंने प्रश्नकाल की सूची देखी और प्रश्न संख्या 5 देखने के बाद मुझे कांग्रेस की चिंता समझ में आ गई। अमित शाह ने कांग्रेस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए उसे दोगला तक कह दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस चीनी पैसे पर फलती फूलती रही। कांग्रेस के समय में ही हजारों किलोमीटर की जमीन पर कब्जा हो गया और कैसे UNSC की जिस सीट के लिए आज भारत तरस रहा है, जिसकी वकालत के लिए वो दूसरे देशों का मुंह ताक रहा है, वो कांग्रेस ने ही निजी संबंधों के आधार पर चीन को उपहार में दे दी। हालांकि ताजा हमले पर अमित शाह ने साफ किया कि हमारी एक भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। पूरा बयान सुनिए, जहां उन्होंने चीन की तिलमिलाहट का भी जिक्र किया है। कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापिस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। खैर, सरकार ने साफ कर दिया, लेकिन कांग्रेस पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, क्योंकि इतिहास में भला तो क्या ही, लेकिन भूलों की अगर बात करें तो आज भारत इसकी कीमत तो चुका ही रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें।